और वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया और सीरीज़ को 1-1 से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये मेरा ख़्याल है जो सीरीज़ इन्होंने ड्रॉ की है पाकिस्तान में, ये मेरा ख़्याल है पिछले 30 साल 35 साल बाद की है। अच्छा, कल जो वीडियो बना रहे थे या जो बनाई थी उसके अंदर यही था कि यार ये लड़के जब तक हेड डाउन करके नहीं खेलेंगे, सही है 170-75 हैं लेकिन ये बन सकते हैं। ज़ाहिर है नीचे जिन प्लेयर्स को हम हाईलाइट करते हैं, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आ गए, तो यही प्लेयर हैं मेन आपके 11 के अंदर और इन्होंने ही बनाने थे, लेकिन इनसे रन नहीं हुए। अच्छा, अब जब रन नहीं हुए और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हो गई पाकिस्तान की और पाकिस्तान ये टेस्ट हार गया, तो राइट लेफ़्ट जितने भी लोग हैं जो पर्सनली, थोड़ा सा मैं इसको इन डिटेल शेयर करता हूँ कि जो लोग इसको पर्सनली इसके फेवर में नहीं थे कि यार स्पिन ट्रैक बने, और ज़ाहिर है कि स्पिन ट्रैक बनेंगे तो दो डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से एक डिपार्टमेंट है लेकिन हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं एक्स क्रिकेटर वो समझते हैं दो डिपार्टमेंट डेड हो गए, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन। हालांकि जब स्पिन ट्रैक बनता है तो मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर के लिए ऐसा सच कुछ नहीं होता, लेकिन बैट्समैन तो मैं पहले भी कहा है कि एशियंस जो बैट्समैन है, चाहे वो इंडिया के हों पाकिस्तान के हो, ये फॉर लास्ट 2 to 3 डिकेट्स जो इनकी जो कमांड और कंट्रोल है वो स्पिन था। स्पिनर्स पे हमारे बैट्समैन या इंडिया के या श्रीलंका के पक्के होते थे। ठीक है, तो अब मसला ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं यार, बाबर रिजवान ये वो, और उनसे रन नहीं हो रहे, तो यार विकटें आपने स्पिन बना दी, बैट्समैनों का बेड़ा गर्क हो रहा है। फिर दूसरी तरफ क्या बात आई कि यार फास्ट बॉलर तो फास्ट बॉलर नहीं है, विकेट में है नहीं, तो फास्ट बॉलर का फ्यूचर क्या है? भाई एक सीरीज़ से फ्यूचर नहीं हो जाता, इतनी जल्दी आप अपनी जो है ना वो रोटियों को गिनना नहीं शुरू किया करो। ठीक है, पहले आप पेट भरे कि उसका पहले हज़म करो उसको। और फास्ट बॉलर का भी आगे आएगा टूर जो भी होगा, तो वहाँ फास्ट बॉलर देख लेंगे कितना उखाड़ रहे हैं, क्या उखाड़ रहे हैं ये देख लेंगे। जहाँ तक बात है स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स हमारे जो भी नुमान अली और साजिद खान, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, आउट किया चीज़ें। ज़ाहिर है कि आप बैक टू बैक खेल रहे हो, अब उन्होंने पीछे अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं तो 50-60 विकेटों में यही दोनों आउट कर रहे हैं। ठीक है, और सीरीज़ जितवा भी रहे हैं। ये टेस्ट में थोड़ा सा 60-70 रन पहली इनिंग के ज़्यादा हो गए, लेकिन वो चलता है जब आप इतने ज़्यादा स्पेल करते हो। जो रिटर्न में आपकी बैटिंग ने करना है, असल चीज़ वो है कि अगर मतलब मैं नहीं समझता कि वेस्ट इंडीज़ का जो वेरी केन है और सिंक्लेयर हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में इतनी विकटें ली होंगी। वो हमारे यहाँ तो मशहूर है ना यार, कोई दुनिया का बैट्समैन है जिसके रन नहीं हो रहे, आओ पाकिस्तान आ जाओ, जिससे आउट नहीं हो रहे आओ पाकिस्तान आ जाओ, जिससे फास्ट बॉलर से पंजा नहीं लग रहा पाकिस्तान आ जाओ, जो फील्डर भी कैच नहीं पकड़ रहा वो पाकिस्तान आएगा, स्लिप में या सिले पे खड़े होके 3-4 पकड़ लेगा। तो ये हमारी एक, हम एक इंटरटेन करते हैं। और जहाँ तक बात है बैट्समैनों की, तो मैं पर्सनली समझता हूँ ये जितने बाबर, कामरान, शान, ये सारे, ज़ाहिर है कि आप अच्छा कहो बुरा कहो, लेकिन बाबर हो गया, सऊद शकील हो गया, ये दो प्लेयर अभी आपके ऐसे हैं कि आप, या रिजवान हो गया, ये तीन प्लेयर को आप हिला नहीं सकते। इन्होंने ही रन करना है, इन्होंने ही करना है। ठीक है, अब इनसे स्पिन पे नहीं हो रहे, उसकी भी एक वजह है, वो ये है कि इन्होंने पीछे 3-4 साल, स्पेशली मैं रिजवान और बाबर का कहूँगा कि इन्होंने डोमेस्टिक खेली नहीं है, इन्होंने 3-4 डे खेली नहीं, ये सिर्फ टेस्ट, वो आपका वनडे और T20 खेलना है, लीग खेलनी है, पैसे बनाने हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग, ये जो एक प्रॉपर क्रिकेट है जो आपकी रोज़ी रोटी होती है, उसके लिए जो बेसिक होता है 4 डे, वो आप खेलते ही नहीं हो। तो अगर आप, दो चीज़ें, एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि शायद शान का ये आखिरी टेस्ट था एज अ कैप्टन भी और एज अ कैरियर भी। यार आपने उसको खींच लिया, टेस्ट चैम्पियनशिप दे दी, चीज़ें उसकी जो है ना वो दमखम नहीं है उसके अंदर, वो एक हल्का प्लेयर है, वो जितनी क्रिकेट खेल गया वो उतनी भी डिज़र्व नहीं करता था। चलो आपने एक होगा कोई माइंड सेट कि चलो यार ये बात कर लेगा गोरों से, इसकी इंग्लिश अच्छी है, चीज़ें, मतलब ओवरऑल क्या उसने बैटिंग की आखिरी पीछे 3-4 इनिंग में अगर कर दी, और फिर वही वाली बात है कि उसकी मार्केटिंग या उसकी टीम उसको डिफेंड करे, तो भाई ओवरऑल 31-32 का एवरेज है यार, कप्तान बना हुआ है, 35-40 टेस्ट खेल चुका है, ऊपर ही होंगे इससे। तो आपको वो स्लॉट तो आप खाली कर देनी चाहिए। ठीक है, आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पूरी चलाई। जहाँ तक बात है आपकी बैट्समैनों की, तो ये जो बैट्समैन है इनमें अगर आप आगे, जावेद ने जिस तरह कहा कि हमारे पास ये प्लान है चीज़ें, तो आपको अगर यहाँ 6 टेस्ट जीतने आगे
और एक आध टेस्ट आप बांग्लादेश या इधर पकड़ना चाहते हैं, तो आपको बैट्समैन के लिए ये हर हालत में मैंडेटरी होगा कि वो 4 डे के बगैर उसकी टेस्ट टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। तो आपकी टेस्ट टीम या तो यही लड़के बेहतर हो जाएंगे और यही खेलेंगे, ज़ाहिर है बाबर रिजवान ये लोग जब जाएंगे तो और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन इनमें जो टेम्परामेंट या जो 4 डे का एक माइंड सेट है वो नहीं है इनमें, और वो भी यूँ नहीं है क्योंकि ये खेलते नहीं है। तो अगर ये खेल लेते हैं तो ये फिर आपके फ्यूचर प्लान में होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान में जो सीरीज़ है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया और आपको इससे हटना भी नहीं चाहिए कि यार हमने स्पिन ट्रैक बना के पकड़ना है टीमों को, तो फिर आप वो प्लेयर लें जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। हाँ, जब आपका न्यूजीलैंड इंग्लैंड इधर उधर टेस्ट सीरीज़ हो रही है तो चलो यार ये थोड़ा ऊपर बॉल आता है, थोड़ा नेब होता है, सीम स्विंग है, तो बाबर ये लोग जो प्लेयर हैं ये फिर उधर के टेस्ट खेल लें। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये लोग डोमेस्टिक खेल के यही परफॉर्म करेंगे। हाँ, 2-3 स्लॉटें हैं लाइक सलमान अली का, अगर आप देखो मतलब पूरी टेस्ट सीरीज जहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ स्पिन हो रही है वो 3-3 स्टम्प दिखा के कट मारना, ये तो सलमान अली आगा हो गया, आपका शान मसूद हो गया, कामरान गुलाम पे हल्का सा क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो पिक नहीं कर पाता, और एक ऐसा शॉट जिससे हम पहले ही अब्दुल्ला शफीक से परेशान थे वही वाली हरकत है अब कामरान गुलाम कर रहा है कि सीधा बॉल है टांग बिठा के, एक लेफ्ट आर्म बॉलर कर रहा है, आर्मर कर रहा है कंटिन्यू, आपको आर्म बॉल कर रहा है, आप उसको टांग टिका के कर रहे हो, कभी बॉल आप पहुंच नहीं पाते हो, कभी एलबी हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा ये है कि ओवरऑल आप देखो तो सऊद शकील और 2 ही 3 लड़के पक्के हैं जो इस ट्रैक पे खेल सकेंगे स्पिनिंग पे। जहाँ तक बात है अब आपका कि कुछ प्लेयर्स ने कहा देखो हम तो कहते थे कि यार हार जाएंगे, ये है ओ भाई, ये प्रोसेस है, पहले कौन सा आप नंबर 1 पे थे, स्पेशली एक दो हमारे एक्स फास्ट बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, तो आप इस चीज़ को नहीं करो। हाँ, ये थोड़ा सा मसला हो रहा है कि ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ होगी तो फास्ट बॉलर सिवाय कोसने के, जो हमारे एक्स प्लेयर्स होंगे वो सिवाय कोसने के और बुरा भला कहने के उनके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बैटिंग करनी है और स्पिन ट्रैक है। तो मैं पर्सनली कहता हूँ कि जब पाकिस्तान में सीरीज़ हो, नेक्स्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज़ हो, तो आप किसी पैनल में या किसी एक्सपर्ट में स्पिनर्स को लाएं, चाहे जुल्फ़िकार बाबर है, अब्दुल रहमान है, सकलैन है, ताकि वो उसके हिसाब से बात कर सके। अब ज़ाहिर है किसी फास्ट बॉलर को आप ले आओगे और वो ये इस विकेट पे होगा तो वो तो बददुआएं देगा, बोलेगा यार मेरी रोज़ी रोटी मारी जा रही है, मैं इस पर क्या बात करूँ, मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, तो वो राइट लेफ्ट करेगा, कभी भी उसको पॉजिटिव नोट पे नहीं लेगा। ये एक जनरल बात है। जहाँ तक वो आकिब जावेद को और लोग इसको कि यार ये हुआ चीज़ें हुआ, खुदा की कसम बड़ी जो है ना, आप समझो हमारी हराम खोर जो है ना ये क्रिकेटर और ये लॉबी है, एक मैच हारते हैं खुदा की कसम ऐसा होता है, वो नहीं होता कि बस पट्टा छोड़ने की देर है और भागना शुरू, तो वो वाले हो जाते हैं। जहाँ जीतते हैं उसमें से भी जो है ना कहीं कहता है भाई यार कीड़े निकालने की तो पैसे हैं, तो कीड़ा नहीं निकालेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है। आकिब जावेद ने एक अगर पॉलिसी ली है और उसने पीछे सीरीज जिताई है, आगे आप हार गए, ज़ाहिर है कि ये एज ए एट द एंड स्पिन विकेट या आकिब जावेद का जो है वो की वजह से नहीं हारे भाई, आपके बैट्समैन की वजह से हारे। और ये बैट्समैन वो हैं जिन्होंने ये 200-250 रन अपने होम ग्राउंड में करने चाहिए। कोई भी टीम होगी वो फंसाती है, लड़ती है, करती है, आप लेट गए फ़ौरन, आपसे नहीं हुए, आपके ओपनर ने नहीं किया, आपने जिसको डेब्यू कराया वो ये हुरैरा, ओ भाई उस बच्चे में अभी जहाँ पे बाबर और इन सब की आगे पीछे टांगे हिल रही हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ बॉल गिरता है, उसमें इसको खिला के क्यों मरवाया। तो उसका ये काउंट नहीं करना चाहिए कि दायरा इसमें तो अच्छे अच्छे जो है वो बिदक गए कहाँ से कहाँ बॉल जा रहा है, तो वो बच्चा क्या करता। थोड़ा सा उस बच्चे का भी ये है कि थोड़ा उसने जो है ना जितनी क्रिकेट नहीं है उससे ज़्यादा जो है वो मेच्योर शॉट खेल रहा है। भाई तुम सीधे बल्ले से खेलो, हेड डाउन करके तुम क्रॉस इधर उधर मार रहे हो, 50 रन नहीं है अभी तुम्हारे टेस्ट कैरियर में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बंदा वक्त के साथ सीखता है। ओवरऑल नुमान साजिद ने बेहतरीन किया चीज़ें, ओवरऑल एक आध 40-50 ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ तक बाकी जो लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये हमें विकटें अच्छी, ओ भाई हम आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको बाटा विकेट मिले, सीमेंट विकेट मिल जाए, आपके ऊपर के 4 प्लेयर वो 100-100 कर दें अपनी सेंचुरी, नहीं, रन इधर होते हैं वो भी मिलेगा। जब आप बाहर जाओगे एक आध टेस्ट जो है वो बाहर की टीमें ऐसी रखेंगी कि अपने वालों उन्हें भी रन बनवाने होते हैं, भाई उनके बंदे भी टीम में खेलते हैं, बाहर आते हैं, तो वो रन बनवाएंगे, तो आप उस टाइम पे आप भी 50-100 कर लेना। लेकिन जहां आप मैच खेल रहे हो तो सीरीज़ के लिए
या किसी टूर्नामेंट के लिए या कोई चैम्पियनशिप के लिए, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी होती है कि हमें क्या करना है और हम कैसे जीतेंगे। ना कि ये कि वही वाली बात है यार, मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, किसी तरह इसको कवर करूँ, मेरा ये प्लेयर है इसको मैं कवर करूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमारी जो भी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए या वनडे होनी चाहिए या 2020, क्योंकि आगे सारी वनडे, तो हमें स्पेसिफिकली देखना चाहिए जो आकिब जावेद ऐसा कोई देख रहे हैं कि यार ये 15 इस ट्रिप के हैं, अगर अगला कहीं हमारा टूर है तो अगर जो लड़के एडजस्ट नहीं होते, चाहे उसमें बेस्ट प्लेयर हो आपके, जैसे अभी शाहीन है, नसीम है, आपको पता है कि यार आपका एक प्लान है इसमें वो एडजस्ट नहीं होते, तो फेयर एनफ आगे भी यही होना चाहिए। ना कि ये जो मीडिया में आगे पीछे जो है ना, बस क्या बोलूँ मैं इन लोगों को कि ये जो हरकतें करते हैं एट द एंड इन्होंने कीड़े निकालने के जो पैसे खा रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा इग्नोर किया करें। और बेहतर ये है कि बेहतर से बेहतर हमारे बैट्समैनों को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो बैट्समैन जो है ना घर पे बैठ के तनख्वाह ले रहे थे और घर पे बैठ के जो रोटी और बोटी खा रहे थे, अब इन्हें ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना टेस्ट जो क्रिकेट है स्पेशली इन पाकिस्तान होम में जो होगी, वहाँ आप सरवाइव नहीं कर सकोगे। ज़ाहिर है नीचे लड़के 4-4 दिन खेलते हैं डोमेस्टिक में, कुछ प्लेयर्स हैं जो वो कहते हैं कि यार इनको लेके आओ जो स्पिनर पे अच्छा खेल रहे हैं। अभी हमारे प्लेयर, क्योंकि हमारे प्लेयर का एक और लास्ट में कहूँगा जो फॉल्ट है वो ये कि यार उनकी बॉडी पूरी टेस्ट सीरीज़ में मैंने देखा कि यार एक खब्बा है उसने आम बॉल कर करके शायद 15-18 आउट कर दिए, ठीक है। सिंगलेयर अपना पीछे बॉल कर, ओ भाई आप बॉडी को 2020 और वनडे की तरह स्ट्रेट बॉडी की हुई है आपने, वो विकेट जहाँ पे बॉल उठ नहीं रहा, वो विकेट जहाँ पे स्पिन हो, भाई थोड़ा सा बॉडी को बैंड करो, थोड़ा हेड डाउन करके खेलना पड़ता है। आप देखो हमारे 3 से 4 लड़के वो हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है ना, बिल्कुल खंबा बॉडी खड़ी हुई है। अब वो आउट होने के बाद कह रहा है यार बॉल बैठ गई, बॉल नीचे से, ओ भाई जब इधर उठ ही नहीं रहा, तुम्हारे भी तो नुमान साजिद आउट कर रहे हैं, तो तुम ऑलरेडी बॉडी को नीचे गिरा के खेलो। बॉडी को इतना सख्त करके स्ट्रेट करके नहीं खेला जाता। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर है जब डोमेस्टिक खेलते हो आप 3-3 4-4 दिन खेलते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाती है कि यार नहीं मैंने रुकना है, मैंने खेलना है, तो बॉडी बैंड होती है। अभी आपने खेली नहीं है तो आपने वही यार मैं 23-25 कर दूँ, 23-40 कर दूँ, भाई 23-25-40 से रन नहीं होते। ऐसी जगहों पे आपने खड़े रहना होता है। जैसे आप अगर देखो तो स्पेशली मैं इसमें ज़िक्र करूँगा इंडिया का एक पुजारा, तो जो पुजारा एक बैट्समैन है उसको आप देखो वो कैसा एकदम डेड स्लो हो जाता था। आपको उस तरह की क्रिकेट की ज़रूरत है। जब आप वो खेलोगे तो फिर आप जो है ना, चाहे अच्छे स्पिनर हों चीज़ें हों, आप टेस्ट मैच या सीरीज़ निकाल लोगे। अभी ये स्पिनर अच्छे नहीं थे, ये तो खुद वहाँ समझो वेस्ट इंडीज़ में मैच है तो उन्होंने कहा चलो यार क्या करें, उन्होंने कहा इन दो को डाल दो। ये वो स्पिनर है भाई। अभी अगर श्रीलंका आएगी, तिसाकाना, असरंगा और आपका जयसूर्या और ये वो, फिर आप न्यूजीलैंड है जो उनका रविंद्रा हो गया, फिलिप्स हो गया, सेंटनर हो गया, एजाज हो गया, तो आप इनको कैसे खेलोगे? इनको आप जब ही खेलोगे जब आप जो है डोमेस्टिक खेलोगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हो जाता है ठीक है, सीरीज़ ड्रॉ हो गई कोई मसला नहीं है, लेकिन आकिब जावेद या टीम जो भी है उसे इस चीज़ पे स्टिक रहना चाहिए कि जो हमारे प्लान्स हैं हम उन्हीं को एग्जीक्यूट करेंगे। बाहर की स्ट्रेटजी अलग है, अंदर की अलग है, तो हम डेवलप हो जाएंगे। और जब 2 साल बाद जो आकिब जावेद ने कहा कि जब रिज़ल्ट होगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, तो इंशाल्लाह हम फाइनल या उसमें आगे पीछे कहीं दिखेंगे। और लास्ट मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई अब शान को फारिग करा देना। पहले भी हो रहा था लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो वो अब ख़त्म हो गई है। उसका जितना क्रिकेट थी उसने खेल लिए मेरे भाई, उस पर एक्स्ट्रा नहीं खिलाओगे। अगले 5 साल 10 साल जब वो छोड़ गया तो हर बंदे ये बोले अबे यार तुमने जुगाड़ की क्रिकेट खेली, क्योंकि वो इतनी डिज़र्व ही नहीं करता, उसकी इतनी क्रिकेट नहीं है जितनी वो ऑलरेडी खेल चुका है। इससे बेहतर है कोई नया लड़का, कोई नया बच्चा लाओ और उसको 8-10 टेस्ट मैच दो। थैंक यू।